हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो परसों बन गया था मेरा नमक पारा और आज मैंने बना करके रेडी कर लिया है अपना गुजिया, क्योंकि भाई होली में अगर गुजिया ना बने तो होली फीकी रह जाती है। तो चलिए, एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं दोनों की रेसिपी या मैं जो भी चीज़ें बना रही हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने गुजिये की रेसिपी। तो गुजिये के लिए मैंने खोआ ले लिया था। खोआ को मैंने भून लिया अच्छे से और उसी समय मतलब भुनने के बाद मैंने थोड़ा सा सूजी भून के रखा था। अभी मैंने गैस बंद कर दिया है। तो वो सूजी जो मैंने भुनी थी वो मैंने खोए में डाल दी। मैंने थोड़ा इसमें किशमिश डाल दिया है। डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि गरी, जो सूखी गरी होती है, उसको घिस कर इसमें डाल दिया है। और जब वो पूरा मिश्रण ठंडा हो गया तो मैंने उसको एक बोल में ले लिया है और अब मैं उसमें डालूंगी ये इलायची का पाउडर। अगर आप घर की इलायची भी डालें तो ठीक है, मुझे एक्चुअली ये थोड़ा इजी पड़ता है तो मैंने ये डाल दिया है। और यहाँ मैंने चीनी पीस करके डाली है और ठंडा होने के बाद इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर गरम खोए के मिश्रण में चीनी को डालिए तो वो पानी छोड़ने लगता है, फिर गुजिया बनाने में दिक्कत होती है। इसीलिए जब मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाए या फिर छूने लायक रहे उसके बाद उसमें चीनी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कुछ इस तरीके का कोर बन करके आपका रेडी हो जाएगा। जितनी आपको चीनी चाहिए आप उतनी डालिए। मेरी यहाँ 2 कटोरी चीनी थी जिसमें थोड़ी सी बच गई और मेरा मिश्रण रेडी हो गया है। तो वहाँ मिश्रण रेडी हो गया था और यहाँ पर मैंने मैदा लगा करके तैयार कर लिया है। मैदे का भी वही नियम है, मोइन डालिए और कड़ा आटा सान करके उसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। सॉरी, ये जो रिकॉर्डिंग है ये मेरी बेटी ने की है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें त्रुटि हो गई है। बट एनी विच वे, इस तरीके से छोटी छोटी लोइयों को काट कर पतला बेलिए और फिर उसे गुजिये के सांचे में रख करके जितना आपको चाहिए 1.5 से 2 चम्मच की फिलिंग भरिए उसके अंदर। और यहाँ पर मेरे सारे गुजिये जो हैं वो गढ़ कर रेडी हैं और मेरा तेल भी ऑलमोस्ट डन है। जब तक तेल पूरी तरीके से डन होता है आइए तब तक अपना ग्रीन टी पी लेते हैं। यहाँ पर तेल पूरी तरीके से गर्म हो गया है। अच्छा, गर्म इन द सेंस कि बहुत कड़क गरम नहीं है, मतलब मीडियम गरम हो चुका है क्योंकि गुजियों को हमेशा मीडियम तेल में ही तलना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर गरम तेल में आप डालें तो ऊपर की जो पपड़ी होती है वो जल जाती है। तो तेल एकदम एप्रोप्रिएट है और मैंने इसमें जितने गुजियों को मैं एट अ टाइम हैंडल कर सकती हूँ मैंने सारे गुजिये डाल दिए हैं। अब इनको अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसको अच्छे से तला है और ये थोड़ा सा आपको 5 से 6 मिनट लगता है इन गुजियों को तल करके रेडी करने में। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब ये कलर जो होता है इस कलर पर ही आपको गुजियों को निकाल लेना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा वाला जो होता है ना फिर वो थोड़ा आपके उतारते तक भी गर्म रहता है और वो थोड़ा ब्राउन ज़्यादा हो जाता है। तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट कलर है गुजियों को निकाल करके बाहर करने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट लॉट जो है वो यहाँ पर तल चुका है और इनको निकाल करके एक टिश्यू पेपर अपने पास रखिए बर्तन पे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सोख हो जाए। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट लॉट निकल गया है। अब मैं जो दूसरे लॉट हैं उनको तल करके तैयार करूँगी। तो मैंने इस बार गुजिये बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, कुछ 35-40 ही बनाए बिकॉज़ बहुत कम लोग हैं और चीज़ें बहुत दिनों तक चले ना तो उसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर दूसरा लॉट भी चला गया और अब ये भी तल करके रेडी हो गया है। धीरे धीरे इसी तरीके से आप अपने सारे लॉट जिनको आप हैंडल कर सकते हैं उतने उतने गुजियों को तेल में डालिए और तल कर निकाल लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर मेरे गुजिये बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस हैं। आप भी अपने घर में बनाइए इन सारे टेक्निक्स को यूज़ कर और गुजिया तो होली की शान है जी। ज़रूर अपने घर में बनाइए, भले ही कम बनाइए लेकिन बच्चों को ये ऑथेंटिक गुजिये ज़्यादा अच्छे लगते हैं रादर देन बाज़ार से ख़रीदे हुए। तो होप करती हूँ कि आज मेरे गुजिये की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा नमक पारा।
सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो शुरू हो गई है होली की तैयारी, और सबसे पहले होली के पकवानों में जो चीज़ बनती है वो होती है नमक पारा होता है। तो ये मैंने नमक पारा बनाने का सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है मैदा। तो मैंने मैदा ले लिया है जी, ये पूरा ½ kg का पैकेट है, तो मैं इसका पूरा बनाऊंगी। और ये लिया है मैंने रिफाइन, जिसका मैं मोइन डालूंगी। ये है कलौंजी, ये है नमक और ये है अजवाइन। तो अब इस सारे मिक्सचर को मैं इस पे करूँगी मिक्स, और फिर एक टाइट सा डो बना करके तैयार करूँगी। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस बोल में डालेंगे, परात में डालेंगे, और जो भी चीज़ें मैंने निकाली हैं लाइक अजवाइन, मंगरेल, नमक, तेल, इन सबको डाल करके अच्छे से मोइन देंगे। अच्छा, गुझिए का आटा कैसे सानना है वो मैंने स्किप कर दिया था। तो जैसे आप नमक पारे का आटा सान रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपको गुझिए का आटा भी सानना है। बस उसमें से नमक, अजवाइन और मंगरेल को हटा देना है। सिर्फ तेल को डाल के अच्छे से मोइन करना है, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट सा डो सिर्फ अपने हाथों से गूंद गूंद कर ही तैयार करना है। तो यहाँ पर वही मोइन चल रहा है मेरा। अच्छे से इसको मोइन करिए, और आपका आटा अच्छे से मोइन हुआ है कि नहीं ये तब पता चलता है जब आपका आटा मुट्ठी बांधने से इस तरीके से लड्डू बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमारा आटा जो है वो अच्छे से मोइन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक टाइट सा डो लगा करके तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और कोशिश करें कि सारे आटे को गूंदने की कोशिश करें। और जब सारा आटा गूंद जाए तो अच्छे से हाथ से लोच मार मार कर एक टाइट सा, इतना टाइट सा डो बना करके आप तैयार कर दें। और मैंने वैसे इसको सेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लेकर के बैठ गई हूँ अपना सारा सामान। अब एक बार इसको फिर से अच्छे से हाथ से प्रेस कर कर आप देखिए, ये मैंने इसमें पानी बहुत कम डाला है, फिर भी इसमें एक हल्का सा सॉफ्टनेस आ गया है। तो वो सॉफ्टनेस नहीं है, वो मोइन की वजह से जो है थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है आटा। तो बस इसको लोइयाँ काट काट कर सेम साइज़ के बॉल मैं तैयार कर लूँगी, और फिर उसको अच्छे से बेल करके, और मैं दिखाऊंगी कि आपको कितनी थिकनेस चाहिए बेलने के बाद। त्योहार का समय हो, घर में पकवान बन रहा हो और बच्चे हों, बस इससे अच्छा माहौल और कुछ नहीं होता है जी। त्योहार का मतलब यही होता है कि परिवार के साथ मिलजुल करके हंसते बोलते हम चीज़ों को तैयार करें, तो फिर थकान नहीं रहती है। तो यहाँ पर शिवन्या, किमाया, मैं, हम लोग मस्ती करते हुए और काम करते हुए। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको थिकनेस दिखाऊंगी, तो कुछ इतना थिक होना चाहिए बेलने के बाद, एकदम पतला आर पार दिखने वाला भी नहीं होना चाहिए, फिर वो कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी बन जाता है। इसीलिए मैं इतना ही मोटा छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसके बाद जब ये तल के निकलता है तो ये बहुत दिनों तक बड़ा ही अच्छा एक थोड़ा मोटा थिकनेस भी इसके अंदर रहता है, जो हम लोगों को मार्केट में मिलता है। बस मैंने अच्छे से बेल लिया था। अब उसको मैं ऐसे काट कर, आप उसको डायमंड शेप वगैरह दे करके, और यहाँ पर मेरा इसको भी मीडियम तेल में ही फ्राई करना है, ऐसे अलट पलट कर, नहीं तो ये एक साइड से ज़्यादा पक जाता है और दूसरे साइड से बहुत अच्छे से नहीं पकता है। तो बस यहाँ पर मेरा नमक पारा बन करके तैयार हो गया है। होप करती हूँ कि आज की दोनों ही रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी मेरी रेसिपी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए यही।